डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका अपना मेहताब अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेहताब बर्ड्स। तो दोस्तों, उम्मीद तो ये रखते हैं कि तमाम दोस्त ठीक होंगे अपने घरों में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ और अपने प्यारों के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो तितर की आज़ादी के मतलब की बात करने जा रहे हैं। काफ़ी दोस्तों के ये सवाल आते हैं कि यार मेहताब भाई, हमारे जो तितर हैं वो परवाज़ करते हैं, निकलते हैं, जैसे ही केज में से उड़ जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? यार हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना, आज की वीडियो को समझने की कोशिश करनी है। मैं आप लोगों को जो है जो चीज़ें गाइड करूँगा ना, इन चीज़ों पे आपने नज़र रखनी है। इंशाल्लाह आपका परिंदा सेट हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे जो पहली चीज़ हमारे पास आती है कि यार मेहताब भाई, पहले तो मैं प्रॉब्लम बताऊँ। प्रॉब्लम क्या होती है कि यार मेहताब भाई, हम अपने परिंदे को जो है जब आज़ादी देते हैं तो उस टाइम हमारा परिंदा मतलब 8-10 दिन तक ना सही चल रहा होता है। मिसाल के तौर पे 1 हफ्ते तक सही चल रहा होता है। अचानक एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा परिंदा दाना पानी खाते खाते शू उड़ जाता है। तो ये जो तरीक़ेकार होता है ना, ये गलत है। ये हमारा परिंदा उड़ जाता है अचानक से, मतलब जो है ना भुरकी लगाता है, और नर तितर, मेल फीमेल, कोई भी XYZ, ये क्या मसाइल है। एक और कि यार मेहताब भाई, हम अपने परिंदे को जैसे ही केज में से निकालते हैं तो बड़ी उड़ान भरता है। नंबर 2। नंबर 3 पे यार मेहताब भाई, इन तमाम तर मसलों का हल, आखिरी फाइनल बात। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आप कह रहे हैं कि यार हमारा परिंदा हमारे साथ सेट रहता है, अचानक 8-10 दिन के बाद ये जो है ना आवाज़ लगाता है और उड़ जाता है। और ये दूसरा मसला ये था कि यार मेहताब भाई, हम जैसे ही अपने परिंदे को, भाई असल क्या होना होता है कि आप रेगुलर अपने परिंदे को आज़ादी दे रहे होते हैं। उस रेगुलर आज़ादी के दौरान अगर आपका दाना पानी अच्छा होता है, ख़ुराक अच्छी होती है, मतलब रहन सहन का माहौल आप लोगों का अच्छा होता है, तो क्या होता है कि 8-10 दिन के बाद अचानक आपका परिंदा रवैया बदलता है और परवाज़ लगाता है। इस परवाज़ को कहते हैं खुशी की परवाज़। मतलब ये खुशी में उसने परवाज़ लगाई और ज़्यादा दूर तक निकल गया। और जो है ना, इसको रिकवर करने का क्या तरीका का यार मेहताब भाई, इस तरह ना हो। अब क्या करें, खुशी तो हो गई, लेकिन खुशी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि परिंदा हाथ से ज़ाया हो जाए। तो यार आपने क्या करना है कि एक परिंदे को आज़ाद रखना है। ये जो डबल केज आज मैं डबल केज के सामने, ये माशाल्लाह मैंने नया केज लिया है। आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि यार केज कैसा है। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत केज है। आई थिंक मैंने नेट का लिया है, और ये नेट का केज है। मतलब ये स्पेशल बांस होता है जो कि टूटता नहीं है, मुड़ता रहता है। मतलब अच्छी नस्ल का मैंने केज एक अरेंज किया है। आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर लिखना है। अगर पसंद आया तो आपने लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना उस खुशी में। खैर, ये जो डबल केज होता है ये स्पेशली तितर के लिए होता है। मैं आप लोगों को बता दूँ, किसी भी और परिंदे के लिए ये केज नहीं है, जस्ट तितर के लिए। यार मेहताब भाई, ये डबल केज होता क्यों है तितर के लिए? ये देखिए ना, बड़ी ज़रूरी बातें मैं आज आप लोगों को बताने चाह रहा हूँ। ये डबल केज होता है इसीलिए, एक आपके तितर का जोड़ा लगे, क्योंकि नया मेल फीमेल के साथ फाइट करता है। आप अलग अलग रखेंगे, ऑटोमेटिकली आपका ये डबल केज बना हुआ ही इसी वजह से होता है। बीच में पोर्शन होता है, फीमेल अलग मेल अलग, ये डबल केज बन गया। तो आपने मेल फीमेल को अलग अलग रखना इसीलिए होता है। और नंबर 2 पे, आप अगर मेल को आज़ाद करेंगे, फ़ीमेल जो है कैद हो, और जब फीमेल को आज़ाद करेंगे तो कोशिश करें कि मेल को आप केज के अंदर ही रखें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका मेल तितर जब आज़ाद होगा या फीमेल, वो परवाज़ हरगिज़ नहीं करेगी, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी होगी, वो अपने पिंजरे पे मस्त होगा। समझ रहे हैं आप? वो अपने केज के साथ मतलब सेट होगा, आसान लफ्ज़ों में कहा जाए। आपने मेल को छोड़ना है, फीमेल को नहीं छोड़ना। अगर फीमेल को छोड़ना है तो मेल को नहीं छोड़ना, इसी तरह केज में रखना है। मेल को आपने कहीं पे आज़ादी दे दी तो केज भी वहीं पे रखें, फीमेल भी उसी केज के अंदर रहे, चाहे तड़पती रहे, आपने नहीं छोड़ना। आधा घंटा 20 मिनट आपने नर को आज़ादी दी, फिर नर को बंद करके आधा घंटा 20 मिनट आपने फीमेल को आज़ादी दी। इस तरह से जो है ना, रिकवरी भी आपके परिंदे की हो जाती है। खुदा न ख्वास्ता मेरा मेल तितर अचानक उड़ जाता है और कहीं पे छुप जाता है या कहीं चला जाता है, तो हम अपने दूसरे तितर की मदद से, जो कि केज के अंदर है, उसकी मदद से जो उड़ा हुआ तितर है उसको हम फाउंड कर सकते हैं, उसको हम ढूंढ सकते हैं। हम सीटी वगैरह लगाएंगे, जाहिर बात है दूसरा परिंदा बुलारी करेगा, बुलाएगा उसे, वो कहीं पर भी होगा। मतलब एक केस जो हमारा फाउंड करने का होगा, उड़े हुए परिंदे को ढूंढने का जो हमारा केस होगा, वो किसी हद तक हमारे पास मतलब सॉल्यूशन होगा कि यार हम अपने परिंदे दूसरे से आवाज़ करवाएंगे और उस आवाज़ के नतीजे में दूसरा परिंदा बुलारी करेगा तो वो आ जाएगा, रिकवर हो जाएगा। ये चीज़ें। एक और चीज़ कि यार मेहताब भाई, कब ये सेट होंगे हमारे पास?
ये कैसे सेट होंगे भाईजान? ये वब आपके पास सेट होंगे जब आपके पास ये अंडे बच्चे देंगे। जब तक आपके पास तितर अंडे बच्चे नहीं दे देता, आप कोशिश करें अपने परिंदे को तरीके से खोला करें, तरीके से बंद किया करें। मतलब किसी किस्म की कोई भी कोताही नॉट अलाउड, समझ रहे हैं आप? आपको किसी भी किस्म की कोताही जो है ना, मतलब गुंजाइश ही नहीं है कोताही की। अगर आपके पास नर तितर के तितर के पेयर के जब तक अंडे बच्चे नहीं हुए हुए, जिस छत पे, जिस घर पे, जिस खेत पे, जिस डेरे पे, जिस घर में, तो वहाँ पे एक मर्तबा अगर तितर ने अपने अंडे बच्चे दे दिए तो वो फिर सेट हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने मतलब उस माहौल को अपना बना लिया।